मुझसे इनका मतलब बताओ तो हम बतलाएं कि हम क्यों बोले। एक तो इस देसी फैमिलीज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर आदमी एक दूसरे का चौधरी बना हुआ होता है। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मोहसिन, क्या तेरे होशो हवास बिल्कुल ही जा चुके हैं? बैरिस्टर बनने भेजा था, इसलिए तो नहीं भेजा था कि वापस आके बुजुर्गों के साथ कजबैसी करो। अच्छा, अब आराम से बैठो, बताओ कि अली कहाँ है? इस खानदान का बदतरीन आदमी है। और कुछ सुनना चाहती हैं आप अली के बारे में? अगर आप लोग अपनी इज्जत रखना चाहते हैं तो हुस्ना को तलाक दिलवा दो। खामोश रहो मोहसिन। नहीं रह सकता मैं खामोश आका जी। इस शख्स ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इतना बड़ा कि इस बच्ची के वजूद पर मुझे। अली, अगर इस घर का फर्द रह सकता है तो फिर मेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं है। अपने तमाम बेहुदा अल्फाज वापस लो, और अगर नहीं लेते तो इस घर से निकल जाओ। मैं इस घर में रहने के लिए नहीं आया आगा जी। तो फिर जब तक तुम इस घर में हो मैं बाहर जा रहा हूं। टेक आउट। बैठ जाओ मोहसिन। अम्मा, इस मुसीबत को आपने अपने साथ रखना चाह रही हैं या? खबरदार, जो तूने इस मासूम को मुसीबत कहा होगा। गैरत, हमीयत, मोहब्बत सब बेच खाई। बच्ची हमारी है, हमारे पास रहेगी, इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मैं वास्ता रखना भी नहीं चाहता। सब खुदा का तुम्हारे दिल में अपनी औलाद की तरफ से रहम का परछावा भी नहीं है। अरे कुत्ते बिल्ली के भी बेमां के बच्चे होते हैं तो उन पर भी प्यार आता है। एक शादी तो अपनी मर्जी से करके तुमने ये गुल खिलाया है, अब और कहां शादी कर रहे हो? एक पाकिस्तानी लड़की है, बहुत अच्छी, लायक, ज़रताज। अगर वो औरत शिप पे न होती तो ये मनहूस बच्ची वहां मर चुकी होती। अगर ज़रताज बेगम इतनी ही लायक, फायक और मेहरबान थी तो जहाज से उतरकर तुम्हारी बच्ची को अपने साथ क्यों नहीं ले गई? मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तो मैं भी आपसे बात नहीं कर रही हूँ। वो चाची, आप अगर बुरा न माने 2 मिनट को उठ जाए, मैं जरा मोहसिन से कुछ साफ बात करना चाहती हूँ। अरे बिलौते पक रहा है, परवाह करे मेरी जूती, परवाह करे मेरी बला। जो अपनी औलाद अपने माँ बाप का ना हुआ वो हमें क्या गुलगुले खिलाएगा प्यार के? और भाई हम होते भी कौन है? दूर परे के दधियाली रिश्तेदार। अरे मानो तो हीरा और नहीं तो पत्थर तो आई है। अरे हम तो यहाँ आलमारा की मोहब्बत में पड़े हैं, करते हो तो चले जाते हैं, लो जा रहे हैं। गजब खुदा का। अरे कल के लड़के मुंह को आने लगे, किस वक्त को ये भी दिन दिखाने नसीब थे। लेकिन हम चची जान का सवाल जरूर दोहराएंगे। अगर ज़रताज इतनी अच्छी है तो इस बच्चे को पाल सकती है। अम्मा में दम नहीं है बच्चे को पालने। ठीक है, पालेगी वो, उसने इनकार नहीं किया। ये मेरा फैसला था कि मैं उसे यहाँ ले आया था। माफी चाहती हूँ मानी अम्मा, मुझे बड़ों की बात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ कान सुन रहे हैं वो भी बर्दाश्त से बाहर। जब बुजुर्गों की इतनी रुसवाई हो सकती है तो हमारी भी सही। मोहसिन, तुम्हारी इस बच्ची को तुम पालोगे और तुम्हारी दूसरी बीवी। अरे अली बुरे, तुम्हारी मरहुमा बीवी बुरी, ये मासूम बच्ची बुरी, एक तुम ही अच्छे और मासूम रह गए हो। इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि ये तीनों बेगुनाह है और तुमको ऐसा काम करके आए कि बंदर भक्के देके हमें खामोश करना चाहते हो। मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मैं उसे अपना कजन और बहन नहीं मानता। नर्स, बच्ची को लेकर चलो। तुम नहीं ले जा सकते, तुम चाहो तो खुद निकल जाओ मेरे घर। मुझे ले जाना होगा अम्मा। मुझे तुम्हारा एतबार नहीं है, बच्ची इस घर से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। स्टाम्प पेपर लिखवा लो, नसीहतें कर दो। तुम्हें देखकर तो मुझे अपनी तरबियत पर भी एतबार नहीं रहा। कहो क्या कहते हो, इरशाद कीजिए। नहीं नहीं अम्मा, ये नाराज होने की बात नहीं है। आपको नहीं मालूम मैंने कितना अज़ाब बर्दाश्त किया है। ये बच्ची स्कूल में नहीं पढ़ेगी, इसकी तरबियत हुस्ना और रोशन आपा से ज्यादा सख्त रहकर की जाएगी। वरना आपको नहीं पता कि वो किस माँ की बेटी है। हुस्ना, इधर आओ। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, लेकिन तुम्हारे मियाँ को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। क्या किया है उन्होंने? क्या किया है उन्होंने? क्या किया है? मुझे बताइए क्या किया है उन्होंने? नहीं बता सकता मैं तुम्हें, नहीं बता सकता।
मैं कराची में सेटल हो रहा हूँ। मैं घर ले लूं तो तुम मेरे पास आके ठहरना। तुम इस खानदान की मजलूम तरीन लड़की हो। मुझे खुदाफिज नहीं कहोगी? मोहसिन, अपने भाई का भी इंतजार नहीं करोगे? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। आबिद भाई से और एहसन भाई से बाद में मुलाकात हो जाएगी। मैंने नेक्स्ट वीक लाहौर फिर वापस आ रहा हूँ। नर्स, बच्ची किसी मुलाजमा को दे दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाद रहो, आबाद रहो। पता नहीं मुझ में आज इतनी हिम्मत कैसे आ गई। ठीक है ना? आज से घर में एक नए सफर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। मिलने का बड़ा इख्तियार है। बस देखिए, बस अल्लाह मिलाया, अल्लाह साथ खुश रखी। आपका तशरीफ ले जाए। तो आप साहब इरादा कैसे अगले हफ्ते जाने का? ये लीजिए अपना डायमंड सेट। थैंक यू। अब तो खाजी वापस नहीं जाएगा। भाई ये अच्छा दस्तूर है तुम लोगों का। भाई अकीका तो बाप के पैसों से होता है। ये या रोशन बकरा कैसे खरीदेंगी? अरे चची जान, आप किस बहस में पड़ गई हैं? इंतजार करते करते तो बच्ची इतनी बड़ी हो गई, और खैर से हम फुफिया मौजूद हैं, आगा जी हैं, अम्मा हैं, हम इसकी खुशी क्यों ना करें? भाई कहती तो ठीक हो। रोशन, देखो नाम बड़ा प्यारा सा रखना। मैं नाम बताऊं? आए हाय, ए लो बेटा, आगे तो तुम उसके हाथ पैर खींच रहे थे, अब इतनी मोहब्बत आ गई। अच्छा बताओ क्या नाम तजवीज किया है? मुन्ना। मुन्ना भाई ये मुन्ना क्या नाम हुआ? अफसा जैसी, बस मुन्ना मुन्ना, अफसा जैसी चमक वाला अफसा बोलूंगा इसको। चाची जान, पता है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुन्ना मुन्ना नाम चमकता हुआ अफसा जैसा। अरे माशाल्लाह, कैसा खूबसूरत नाम रखा है। अरे अम्मा, नाम तो इन्होंने अच्छा रखा है, लेकिन सिंगार में इस पे रखी हुई अफसा की डिबिया इनके हाथों से महफूज नहीं रहती है। खाला जानी, मैंने अफसा की डिबिया नहीं फेंकी। फिर किसने फेंकी? मुझे पापा ने। अच्छा, लेकिन अब इसे अफसा की डिबिया की तरह मत फेंकते फिरना है। अगर ये रोएगी तो फेंकूंगा। अगर तुम इसे फेंकोगे तो ये बहुत रोएगी और तुमसे दोस्ती भी नहीं करेगी। अब तो दोस्ती करेगी ना, मैंने उसका नाम रखा है। राहील अपने बाप के नाम से पहचाना जाएगा पापा। उसके बर्थ सर्टिफिकेट पर आप उसका नाम तब्दील करवाइए, वरना तुमने मेरी रुसवाई का ठेका ले रखा है। सर्टिफिकेट बन चुका है, अब वो तब्दील नहीं हो सकता। राहील कोहेन के नाम से पहचाना जाएगा। तो फिर कल सुबह सबसे पहला काम मैं ये करूंगी कि स्कूटो की सबसे बड़ी मस्जिद में जाकर अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दूं। ये तुम क्या कह रही हो? कैसे कह दिया तुमने ये? मेरी और आपकी जंग खत्म नहीं हुई पापा। अगर आप ये समझते हैं कि एक मुसलमान से शादी करके मैंने प्रोफेसर मोहम्मद की मौत का बदला ले लिया है, तो आप गलती पर हैं। मैंने प्रोफेसर मोहम्मद को कत्ल नहीं करवाया। एक प्रोफेसर मोहम्मद को पापा, और ये जो आपकी बेपनाह दौलत हजारों मुसलमानों का खून चूसने पर सर्फ हो रही है, ये तो तुम मुसलमान हो चुकी हो। लोग कहते थे, मुझे यकीन नहीं आता था। मैं कहता हूं, क्या देखा है तुमने इस मजहब में?
कैसे कैसे झूठे लोग, बेदीन लोग हैं ये। खुद तुम्हारा शौहर। कुछ भी हो पापा, राहील का नाम बर्थ सर्टिफिकेट पर राहील मोहसिन होगा। इज दैट क्लियर? मेरी जिंदगी में ये नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? तो फिर मैं इस घर को छोड़कर कहीं और रहने के लिए जा रही हूँ। You can go to hell. Aban! Aban! यस सर। मैं जा रहा हूं, और जब तक मैं नहीं आऊंगा इस घर के अंदर ना कोई आदमी आएगा ना कोई इस घर से जाएगा। इज दैट क्लियर? एज यू विश सर। शोफर! ये टेलीफोन क्यों काम नहीं कर रहा? तमाम लाइनें काट दी गई हैं मादाम, सिर्फ इंटरकॉम सिस्टम काम कर रहा है। किसके हुक्म से? आका दाऊद के हुक्म से। मैं नया मुलाजिम हूँ और अपने आका के हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। तमाम दरवाजे लॉक्ड हैं मादाम, न बाहर से कोई आ सकता है न आप बाहर जा सकती हैं। गलती मेरी ही है। मैं पापा का जितना लिहाज करती हूँ उतने ही वो सख्त होते जा रहे हैं।